Dear students, this is Professor Kavita Brahmankar, Computer Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today's topic is Array of Structures. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to define array of structures, state the need of array of structures, and develop a simple program using array of structures. Course outcome that is going to map is CO4, develop C programs using arrays and structure. Program outcomes that are going to map are PO1, PO4, PO6 and PO7. Prerequisite to this topic is you should know control structures of C language as well as how to create structure, how to create variables, how to access data members of a structure. अब हम concept देखेंगे array of structures. So array of structures in C can be defined as the collection of multiple structure variables where each variable contains information about different entities. Means array of, जैसे हमने array of variables देखा था, array of data types, different data types या array का concept देखा था, तो same concept है. हमने array में क्या किया था, सेम डेटा टाइप्स के जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको एक वेरिएबल में स्टोर किया था और उसको एक नाम दे दिया था लाइक इंटीजर a of 5. तो सेम उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स हम बनाते हैं उसके लिए एरे बनाएंगे. ओके, इसीलिए बोला है कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स. स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स है उनका हम एरे बनाएंगे एंड ईच वेरिएबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एंटिटीज. मीन्स एक वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स की इंफॉर्मेशन है या डिफरेंट रिकॉर्ड्स स्टोर किए हुए हैं. The array of structures in C are used to store information about multiple entities of different data types. Means array of structure का हम use कब करेंगे, जब हमको मल्टीपल एंटिटीज, मल्टीपल रिकॉर्ड्स और उस रिकॉर्ड में डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं. ओके, ऐसे रिकॉर्ड की अगर इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करनी है तब हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे. द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर. एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर के वेरिएबल का कलेक्शन है, इसलिए इसको एरे ऑफ स्ट्रक्चर या फिर कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं. व्हाट इज द नीड फॉर एरे ऑफ स्ट्रक्चर. अब एरे ऑफ स्ट्रक्चर की जरूरत हमको क्यों पड़ी. अब हम एक केस कंसिडर करेंगे वहां जहां पे हमको 3 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है. तो इसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे स्टूडेंट नाम का, स्ट्रक्ट स्टूडेंट. यहाँ पे कैरेक्टर नेम, यहाँ पे हमने कैरेक्टर एरे लिया है, हमारा नेम 20 कैरेक्टर्स तक हम कुछ भी लिख सकते हैं. सो नेम यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट का, इंटीजर आईडी और फ्लोट मार्क्स. तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स है यहाँ पे, इसके लिए एक हमने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया है. और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर स्टूडेंट के 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, S1, S2, S3. तो S1 में एक स्टूडेंट का डेटा रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, S2 में दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रहेगा और S3 में तीसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रहेगा. ओके, तो इस तरह से हमने बनाए. सो इन द अबव प्रोग्राम, जो भी अभी हमने प्रोग्राम देखा है इसमें, वी हैव स्टोर्ड डेटा ऑफ 3 स्टूडेंट इन द स्ट्रक्चर. हाउएवर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम विल बी इंक्रीज्ड इफ देयर आर 20 स्टूडेंट. अगर हमारे पास अगर ऐसे 20 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बोलेंगे तो हमको S4, S5 अप टू S20 इतने सारे वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे. In that case, we will have to declare 20 different structure variables and store them one by one. बराबर है, हमको ऐसे 20 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे और उनको स्टोर करना पड़ेगा. This will always be tough since we will have to declare a variable every time we add a student. तो
जब जब हम स्टूडेंट ऐड करेंगे, अगर हमको लगा यहाँ पे हमने 20 वेरिएबल्स डिफाइन किए, लेकिन अब हमको लग रहा है कि मुझे 30 स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करना है, 10 स्टूडेंट और बढ़ गए, तब मुझे फिर से हमारे प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और यहाँ पे फिर से 10 स्टूडेंट के लिए वेरिएबल्स 10 वेरिएबल्स फिर से मुझे ऐड करने पड़ेंगे. ओके, एंड रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इज ऑल्सो अ वेरी ट्रिकी टास्क. और अब मैंने S1 की रेंज ली है वेरिएबल्स के नाम के लिए तो थोड़ा इजी है, लेकिन अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट नाम देती हूँ वेरिएबल्स के तो मुझे वो रिमेम्बर करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए दैट इज वेरी डिफिकल्ट. However, C enables us to declare an array of structures by using which we can avoid declaring the different structure variable. So, हमारे पास अभी array of structure का concept है, तो ऐसे हम बार बार वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो उन वेरिएबल्स का हम array बनाएंगे. Instead, we can make a collection containing all the structure that store the information of different entities. और वो हमारा जो array है वो different entities की information store करके रखेगा. Now this is the template, or we can say it is a memory representation of array of structure. So suppose हमारे पास दो arrays है, दो वेरिएबल्स है arrays के, मीन्स emp एक वेरिएबल है, सो emp 0 उसको बोलेंगे और दूसरा वेरिएबल है emp 1. तो उनका मेमोरी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे रहने वाला है. सो हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं, id, नेम एंड सपोज सैलरी. सो इंटीजर id, इसके लिए एक तो 2 बाइट्स डेटा लगेगा या 4 बाइट्स डेटा लगेगा, तो हम 4 बाइट्स डेटा कंसिडर करेंगे, तो 4 बाइट रिजर्व हो गया id के लिए. देन नेम के लिए हमने मैक्सिमम साइज जो दिया है नेम स्टोर करने के लिए दैट इज 10, लेकिन हम यहाँ पे 5 अल्फाबेट से 5 कैरेक्टर ले रहे हैं, इसलिए कैरेक्टर होल्ड्स 1 बाइट ऑफ मेमोरी, इसलिए इस नेम को स्टोर करने के लिए सिर्फ हमें 5 जो है मेमोरी लोकेशंस लगेंगे. तो यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 मैंने मेमोरी लोकेशंस अलोकेट करके रख दिए. देन फ्लोट सैलरी, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगती है, इसीलिए मैंने फिर से 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यहाँ पे अलोकेट की. सो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर लेती हूँ, इसका वेरिएबल क्रिएट करती हूँ एम्प्लॉय और उसका एरे बनाती हूँ, और हमारे एरे का साइज है 2, मीन्स 2 एम्प्लॉयज का डेटा हमको स्टोर करना है. तो एक एम्प्लॉय के लिए टोटल कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी लगने वाली है. सो एडिशन ऑफ दिस प्लस दिस मीन्स साइज ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास कितना रहेगा 4, ये 4 बाइट्स इंटीजर के प्लस 5 प्लस 4 बाइट्स ऑफ दिस फ्लोट. सो ऐसे टोटल 13 बाइट्स मुझे लगेंगे. और अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एरे के, तो 13 इंटू 2 दैट इज 26 बाइट ऑफ मेमोरी टोटल मुझे लगेगी अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के. तो इस तरीके से हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर की जो मेमोरी है वो कितनी लगने वाली है वो कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड प्रिंट्स इट. अब 5 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए और उस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज किस तरह से करेंगे वो देखेंगे. सो हैश इंक्लूड stdio.h ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये इंक्लूड करना जरूरी है. देन हैश इंक्लूड string.h ये हेडर फाइल. string.h इसलिए कि हमने कैरेक्टर एरे लिया है, सो इस कैरेक्टर एरे को हम प्रिंट करेंगे तब हम %s यूज करेंगे, तो string.h हेडर फाइल. देन स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है हमने, जिसमें इंटीजर रोल नंबर कैरेक्टर नेम ये 2 डेटा मेंबर से. देन नेम का मैक्सिमम साइज जो है हमने वो 10 लिया है, सो 10 कैरेक्टर तक हम अपना नाम जो है वो स्टोर कर सकते हैं. उससे कम भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वो 10 के ऊपर नहीं जाने चाहिए. देन मेन फंक्शन,
तो मेन फंक्शन में हमने फिर से इंटीजर वेरिएबल लिया है इंट आई। देन यहाँ पे हम अब एक st नाम का वेरिएबल बनाएंगे स्टूडेंट स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट st इज द नेम ऑफ वेरिएबल और ये वेरिएबल 5 रिकॉर्ड होल्ड करके रखने वाला है, मींस एरे ऑफ स्ट्रक्चर फॉर 5 रिकॉर्ड्स। ओके, सो साइज है इस एरे का 5। देन अब मुझे रिकॉर्ड्स प्रिंट करना है, इसलिए मैं एक रिकॉर्ड एंटर करेगा यूजर 5 स्टूडेंट के लिए, इसलिए मैं एक यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज देने वाली हूँ। तो उसको मैं प्रिंट एफ पे लिखूंगी एंटर रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट और ये एज इट इज हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। देन ये मैसेज रीड करने के बाद अब स्टूडेंट के लिए जो वैल्यूज है रोल नंबर और नेम ये यूजर एंटर करेगा। लेकिन अब हमारे पास 5 स्टूडेंट है तो हमको 5 बार उसका नाम एंटर करना पड़ेगा और 5 टाइम्स उसका रोल नंबर एंटर करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे और कितने बार एंटर करना है हमको, 5 बार। तो 5 तक ये हम अपना लूप चलाएंगे। ओके, सो i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, ये हमने फॉर लूप लिया है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स 0 1 2 3 4 4 तक हमारा लूप ट्रू रहेगा और जैसे ही i की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप के बाहर निकलेंगे। सो अब i इक्वल्स टू 0 के लिए देखेंगे, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5 मींस 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर गए, एंटर रोल नंबर, ये हमने मैसेज प्रिंट किया। देन स्कैनफ हमने यूजर से एंटर किया। तो अब ये रोल नंबर इंटीजर है इसलिए %d, देन एम्परसेंट ऑफ st ऑफ 0 डॉट st ऑफ i डॉट रोल नंबर, i की वैल्यू है 0, तो इसीलिए हम इस वेरिएबल का जो नाम है उसके साथ हम st ऑफ इंडेक्स डॉट और ये जो हमारा डेटा मेंबर है उसको एक्सेस करेंगे। सो st ऑफ 0 डॉट रोल नंबर मीन्स 0 के लिए। देन उसका नाम एंटर करने के लिए फिर से हमने एक मैसेज दे दिया printf में एंटर नेम, फिर से हमने scanf %s, अब ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स है इसीलिए %s, देन st ऑफ i डॉट नेम। ओके, सो st ऑफ 0 डॉट नेम, तो 0th मीन्स हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है, फर्स्ट रिकॉर्ड का नेम एंटर करेंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड का आईडी एंटर करेंगे। ओके, देन i की वैल्यू अब 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, फिर से हम st ऑफ i रोल नंबर st ऑफ 1 के लिए रोल नंबर यहाँ पे देंगे एंड यहाँ पे st ऑफ 1 के लिए नेम देंगे। ऐसा करते करते हम पूरे 5 स्टूडेंट के लिए रोल नंबर और नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। देन फिर से इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए हम एक मैसेज दे देंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लिस्ट और फिर से फॉर लूप चलाएंगे हम 0 टू लेकर 5 तक और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट printf रोल नंबर %d इंटीजर है इसलिए, देन नेम %s, लेकिन किसके लिए, कॉमा st ऑफ i डॉट रोल नंबर, तो st ऑफ 0 डॉट रोल नंबर, st ऑफ 0 डॉट नेम मीन्स 0 रिकॉर्ड के रोल नंबर प्रिंट होगा, 0 रिकॉर्ड का नेम प्रिंट होगा, फिर i की वैल्यू बढ़ेगी तो फर्स्ट रिकॉर्ड का रोल नंबर प्रिंट होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड का नेम। ऐसा करते करते पूरे 5 जो स्टूडेंट है उनका जो रिकॉर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। नाउ लेट अस सी द आउटपुट। सो एंटर रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट, एंटर रोल नंबर 1, उसका नाम एंटर किया हमने, रोल नंबर एंटर किया, ऐसे 5 बार हमको ये मैसेज मिला, 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर किया। फिर यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लिस्ट हमने इस तरह से प्रिंट किया, रोल नंबर 1, देन उसका नाम प्रिंट हुआ, रोल नंबर 2, उसका नाम प्रिंट हुआ। तो इस तरह से हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स का यूज करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया एंड प्रोग्राम को डेवलप भी किया। So dear students, today we have studied how to use array of structures in C language. Thanks for watching the video. Keep learning and enjoy the video.